So let's look at what a percentile is. लोकेशन में मीन और मीडियन हमने देख लिए. नंबर 3 पे हम देखेंगे. 3 पे हम देखेंगे something called percentiles. और परसेंटाइल की डेफिनेशन ये है कि pth percentile the pth percentile of a data set is a number xp such that p% of the data is smaller than or equal to xp. ठीक है. मुझे ये बताएं कि जिसको आप मीडियन कहते थे, हमने लास्ट टाइम एक लिस्ट ली थी 7, 1, 9, 16, 5 ये वाली लिस्ट ली थी. बल्कि मैं सॉर्टेड ऑर्डर में लिख देता हूँ 1, 5, 7, 9, 16. 1, 5, 7, 9, 16. इस लिस्ट में मीडियन क्या था? 7. ओके. मीडियन जो था ये 7 था. मुझे ये बताएं कि कितने परसेंट नंबर 7 से बड़े थे और कितने 7 से छोटे? यानी आधे बड़े थे आधे छोटे थे. इसे ये तो मीडियन जो है, इसका मतलब है कि मीडियन के दोनों साइड में 50% डेटा होता है. तो मीडियन जिसको आप मीडियन कहते हैं ये 50th परसेंटाइल भी होता है. और इसी तरह आप 50% की बजाय अगर आप कहें मुझे वो नंबर चाहिए कि 60% डेटा उससे कम हो, उसे 60th परसेंटाइल कहेंगे. अगर आप कहें मुझे वो नंबर चाहिए कि 10% डेटा उससे कम हो, तो उसे आप 10th परसेंटाइल कहेंगे. तो ये मीडियन एक छोटा कॉन्सेप्ट है. असल कॉन्सेप्ट परसेंटाइल का है. ज़्यादा जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो परसेंटाइल का है. ठीक है. परसेंटाइल का मैं कंप्यूट करने का तरीका बता देता हूँ. तरीका वही है जो मीडियन का था. ठीक है. मैं इसके स्टेप्स आपको बताता हूँ. स्टेप 1 ये है, sort the data in ascending order, smallest to largest. पहला स्टेप. ठीक है. और जो सॉर्टेड डेटा है उसको आप ऐसे कह दें कि पहला नंबर D1 है, सॉर्ट हुआ हुआ. ठीक है. सॉर्टिंग के बाद D1, D2, Dn तक ये मेरे नंबर्स हैं. रिप्रेजेंट द सॉर्टेड डेटा. ओके. स्टेप 2, जिस तरह मीडियन की बारी हमने मीडियन की लोकेशन पहले निकाली थी. मीडियन जब निकाला था हमने तब भी स्टेप 1 में सॉर्ट किया था. स्टेप 2 में मीडियन की लोकेशन निकाली थी और स्टेप 3 में मीडियन कंप्यूट कर लिया था. अब भी यही करेंगे. परसेंटाइल की बारी. स्टेप 1 में हमने सॉर्ट किया. स्टेप 2 में परसेंटाइल लोकेटर निकालेंगे हम.
या परसेंटाइल की लोकेशन निकालेंगे। और परसेंटाइल लोकेशन जो होती है, अगर उसको मैं एल कह दूं, वो इस तरह से निकालते हैं। जो पीएथ आपने परसेंटाइल निकालना था ना, 10th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 70th परसेंटाइल, जो भी जौन सा भी था वो पी है, ठीक है। पी ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय एन, ठीक है। ये लोकेशन आ जाएगी। अब आपने परसेंटाइल कंप्यूट करना है स्टेप 3 में। और इधर भी ऐसे ही 2 केसेस होंगे। अब फाइंड नहीं, कंप्यूट परसेंटाइल है। स्टेप 3 में यू कंप्यूट योर परसेंटाइल, मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, कंप्यूट योर परसेंटाइल, और उसमें 2 केसेस होंगे। पहला केस कि जो एल वैल्यू निकली है लोकेशन की, अगर तो ये होल नंबर है, अगर तो एल एक होल नंबर है, तो फिर जिसको आप परसेंटाइल कहेंगे वो होगा एवरेज ऑफ जो एल वाली लोकेशन पे नंबर पड़ा था सॉर्टेड, और जो उससे अगली लोकेशन पे नंबर पड़ा था, ये जो 2 नंबर पड़े थे इनकी एवरेज, ये परसेंटाइल होगा, पीएथ परसेंटाइल। और अगर एल होल नंबर नहीं है, ठीक है, एल इज नॉट अ होल नंबर, तो उस केस में जो परसेंटाइल होगा वो होगा वो वाला नंबर जो एल प्लस पे पड़ा है। एल प्लस क्या चीज है? एल प्लस इक्वल टू राउंड अप किया हुआ आपने एल को, राउंड अप, ठीक है। अगर 2.4 था तो 3 कह दें, ठीक है जी। सर ये अभी आपने क्या कहा, 2.4 था तो फिर क्या आएगा? 3 कह दें। ओके, यहां तक कोई सवाल? ये परसेंटाइल निकालने का तरीका है। इसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, कई दफा इसको ऐसे भी लिखते हैं, सीलिंग, कि अगर 3.1 भी है तो ये 4 पे चला जाएगा, सीलिंग फंक्शन अगले इंटीजर पे। 3.1 तो 3 होता नहीं, राउंड नहीं किया मैं, राउंड अप किया है, इसको सीलिंग फंक्शन कहते हैं। जी सर, ठीक हो गया, सीलिंग फंक्शन। हाँ, सीलिंग फंक्शन, ठीक है। ओके, तो ये परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल का फायदा क्या है, परसेंटाइल्स क्यों जरूरी हैं? सो इमेजिन
कि सो मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, आफ्टरनून के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा है। हो सकता है मेरा एग्ज़ाम लेने का तरीका बहुत आसान हो और जो आफ्टरनून में पढ़ा रहे हैं उनका एग्ज़ाम लेने का तरीका बहुत मुश्किल हो। अब इन दो क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको आपस में कैसे कंपेयर किया जाए? एक लोगों को एग्ज़ाम बड़ा मुश्किल दिया था, एक को एग्ज़ाम बड़ा आसान दिया था, तो हम इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं परसेंटाइल्स में बात करूं तो फिर आप लोगों को जज किया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल, हो सकता है आफ्टरनून जिनका एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता हो उनके एग्ज़ाम में 100 में से जो मैक्सिमम नंबर आए हो ना वो 60 थे। ठीक है, 100 में से मैक्सिमम नंबर 60 थे, जबकि मेरे एग्जाम में 100 में से मैक्सिमम नंबर लेट्स से 90 थे। ठीक है, कंपैरिजन अगर मैं परसेंटाइल्स का करूं ना, अगर मैं ये कहूं कि मेरे एग्जाम में 80th परसेंटाइल निकालूं, इसका मतलब क्या होगा मुझे ये बता सकते हैं? मेरे एग्जाम में आप लोगों की क्लास है, लेट्स से 60 स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने एग्जाम दिया, 100 में से नंबर लिए, इन 60 लोगों के मेरे पास मार्क्स पड़े हैं, 80th परसेंटाइल क्या होगा? क्या चीज होगी 80th परसेंटाइल? जिनके 80 मार्क्स हैं। नहीं, जिनके लेस देन 80 हैं सारे हो जाएंगे। नोप। सो आप जो बातें कर रहे हैं ना, आप एब्सोल्यूट मार्क्स की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मार्क्स। 80% वो जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ 80% आ जाए, मींस मिनिमम भी उतना ही हो और मैक्सिमम भी उतना ही, उस नंबर से। ये कभी हो सकता है कि एक ऐसे नंबर आ जाए मेरे पास जिससे 80% लोगों के मार्क्स कम हो और 80% के ज्यादा हो। ये तो 160% लोग नहीं हो गए, लोग तो 100% होते हैं। सर ऐसे नहीं हो सकता एक तरफ 20 हो और एक तरफ 80 हो, तो फिर वो वाला परसेंटाइल ऐसे ही होगा, ऐसे होगा। तो अब बताएं कि 80th परसेंटाइल क्या चीज होगी? कोई मार्क्स होंगे, ये मैं आपको बता दूं। 80th परसेंटाइल 100 में से कोई मार्क्स हैं, कौन से वाले मार्क्स हैं 80th परसेंटाइल? सर वो मार्क्स होंगे जिसमें 20% बच्चों के उससे ज्यादा मार्क्स होंगे और 80% के उससे कम या उससे इक्वल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं कहता हूं 80th परसेंटाइल, जैसे मैं कहता हूं 80th परसेंटाइल ऑफ मॉर्निंग सेक्शन, और जब मैं कहता हूं 80th परसेंटाइल ऑफ आफ्टरनून सेक्शन, ये दो कोई नंबर आ जाएंगे, फर्क फर्क नंबर्स होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? ये कोई मार्क्स होंगे, स्कोर होगा। कि जिसके ऊपर सिर्फ 20% लोगों ने उससे ज्यादा मार्क्स लिए थे। Score above which only 20, yeah. Score which only 20% students. इसको मेरी इंग्लिश खत्म हो गई यहाँ पे। How do I state this? Score above which only 20% students. Okay.
score for which only 20% students got higher marks, और 20% मॉर्निंग के स्टूडेंट्स, और इसमें होगा स्कोर फॉर विच ओनली 20% आफ्टरनून के स्टूडेंट्स गॉट हायर मार्क्स। यानी ये स्कोर जो है पहले वाला इसका 80th परसेंटाइल और दूसरे वाला इसका 80th परसेंटाइल, ये स्कोर फर्क होंगे, मार्क्स ये फर्क होंगे। लेकिन अगर मैं इस मार्क की बेस पे लोगों को सेलेक्ट करूं तो मेरे पास दोनों सेक्शंस में से टॉप 20% स्टूडेंट्स आ जाएंगे। डू यू एग्री? ठीक है, तो अब मैं कम से कम कोई कंपैरिजन सा कर सकता हूं कि ठीक है आपके एग्जाम फर्क होंगे, पर मैंने तो आपके एग्जाम के हिसाब से टॉप 20% उठाए हैं, और मैंने आप दूसरे लोगों के भी एग्जाम के बेस पे टॉप 20% उठाए हैं। आई डोंट केयर कि एग्जाम मुश्किल था या आसान था, मैंने टॉप 20% उठा लिए। ठीक है, तो ये परसेंटाइल्स का ये फायदा है। ठीक है, और मेरे से कोई बंदा प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाता है एक साल में, अगले साल कोई और बंदा मेरे से प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाता है। अब ये आपस में मुकाबला कर रहे हैं दो लोग। पहला बंदा कहता है यार मेरे तो डॉक्टर नजर के एग्जाम में 90 मार्क्स थे, दूसरा कहता है यार मेरे तो 80 मार्क्स थे। अब पहले वाला कहेगा मैं तुमसे बेहतर हूं क्योंकि मेरे 90 मार्क्स थे, तुम्हारे 80 मार्क्स थे। ये है एब्सोल्यूट स्कोर। अगर ये लोग परसेंटाइल में कंपेयर करें तो हो सकता है वो जिसके 90 मार्क्स आए थे पहली दफा, उसका परसेंटाइल और दूसरी दफा जिसके 80 आए थे परसेंटाइल में ये बराबर होते हो, या हो सकता है 80 वाला परसेंटाइल में ऊपर निकल गया हो। तो परसेंटाइल है जिसकी बेस पे आप बेहतर कंपैरिजन कर सकते हैं दो डिफरेंट लिस्ट ऑफ नंबर्स का। एब्सोल्यूट मार्क्स जो है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स अ परसेंटाइल। और जिसको आप मीडियन कहते हैं ये 50th परसेंटाइल होता है। और इधर से ही बात चलती है फिर अगली कि जो चौथी चीज थी क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल भी परसेंटाइल ही होता है असल में। सो क्वार्टाइल्स आप कह देते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, ये 25th परसेंटाइल को कहते हैं। सेकंड क्वार्टाइल ये 50th परसेंटाइल को कहते हैं। और 50th परसेंटाइल क्या होता है? मीडियन। और थर्ड क्वार्टाइल ये 75th परसेंटाइल को कहते हैं। ठीक है, तो बस कुछ खास किस्म के परसेंटाइल्स हैं कि वो वाला नंबर के 25% लोग जिससे कम थे, या 25% नंबर्स जिससे कम थे, वो वाला नंबर जिससे आधे नंबर्स कम थे, वो वाला वैल्यू जिससे 75% वैल्यूज कम थी। ठीक है, तो इनके कोई ख़ास नाम रख दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टाइल। और इधर से ही आप एक जो हम डेटा के स्प्रेड का एक, अभी तो हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, हमने कहा था कि न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स में डेटा के स्प्रेड की बात भी की जाएगी। तो ये जो भी नंबर निकलता है इसको Q1 कह देते हैं, इसको Q2 कह देते हैं, इसको Q3 कह देते हैं। डेटा के स्प्रेड की एक डेफिनेशन इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। इंटर क्वार्टाइल रेंज, और उसकी डेफिनेशन ये है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। कि बाय द वे कैन यू टेल मी कि इसके दरमियान इस रेंज में कितने % डेटा लाई करता होगा? कैन एनीवन टेल मी?
Q3 माइनस Q1, 50%। हाँ, यानी Q1 से लेकर, अगर लेट्स से ये आपके एक्सेस थे, Q1 से लेकर Q3 अगर ये है, इतनी रेंज में, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है। अगर इसकी लेंथ मालूम करें तो Q3 माइनस Q1 होगा, ये वो लेंथ है इसकी, इस रेंज की। पर इस रेंज के बीच में 50% डेटा लाई करता है। तो दैट्स अ मेजर ऑफ के डेटा कितना स्प्रेड है। Q3 माइनस Q1 अगर छोटा नंबर है तो डेटा बहुत करीब करीब लाई करता है। Q3 माइनस Q1 अगर बड़ा नंबर है तो डेटा स्प्रेड आउट है ज़्यादा। तो ये डेटा के स्प्रेड का एक मेजर है। तो मैं स्प्रेड यहाँ से शुरू कर देता हूँ, स्प्रेड की कहानी। एक मेजर ये है स्प्रेड का। क्वार्टाइल्स ये हो गए। ओके, फिर एक चीज़ थी लोकेशन की या डेटा की समरी करने की का एक तरीका है, उसे कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बॉक्स विस्कर प्लॉट। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बड़ी सादा सी चीज़ है असल में। आपके पास जितना भी डेटा पड़ा था, आप अपने डेटा में से 5 चीज़ें निकाल लें। अपने डेटा में से मिनिमम नंबर निकाल लें, अपने डेटा में से मैक्सिमम नंबर ये भी निकाल लें, अपने डेटा का मीडियन भी निकाल लें। ठीक है, और मीडियन वैसे क्वार्टाइल 2 को ही कहते हैं, पर ठीक है, मीडियन मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। आप उसका क्वार्टाइल 1 भी निकाल लें, अपने डेटा का क्वार्टाइल 3 भी निकाल लें, क्वार्टाइल 2 भी निकाल लें, और क्वार्टाइल 2 जिसे कह रहे हैं ये मीडियन ही है। ओके, तो ये 5 नंबर्स आप निकाल लें, मिनिमम, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 और मैक्स। और इन नंबर्स को आप नंबर्स के तौर पे भी देख सकते हैं, लेकिन आप इनकी थोड़ी सी छोटी सी डायग्राम भी बना सकते हैं। उसमें ये होगा कि एक आप बॉक्स बनाएंगे, वो बॉक्स क्वार्टाइल 1 से लेकर क्वार्टाइल 3 तक जाएगा, और उस बॉक्स के अंदर आप, बाय द वे ये मीडियन बिल्कुल सेंटर में होना ज़रूरी नहीं है, तो लेट मी मूव दिस। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मीडियन जो है वो सेंटर में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी मीडियन है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे। तो ये एक बॉक्स है जो 25th परसेंटाइल वाले नंबर से लेकर 75th परसेंटाइल वाले नंबर तक जाता है, और जहाँ भी 50th परसेंटाइल वाला नंबर है मीडियन, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है। और उसके बाद इस बॉक्स के साथ एक विस्कर है, जिस तरह बिल्ली के विस्कर्स होते हैं। एक इसका विस्कर मिनिमम तक जा रहा है और एक इसका विस्कर मैक्सिमम तक जा रहा है। ये जो 5 नंबर्स की बेस पे बॉक्स और विस्कर प्लॉट हमने बनाया है, इसमें विस्कर ये था और विस्कर ये था और बॉक्स ये था। ये डेटा की 5 नंबरों के साथ समरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको देख के ही आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा, मेरा डेटा जो है वो जनरली यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है, रेंज उसकी इतनी है, लेकिन 50% ऑफ द डेटा जो है वो Q1 से Q3 के बीच में लाई करता है, और मीडियन इसका ये है, एंड सो ऑन। तो दैट्स अ बॉक्स विस्कर प्लॉट। ठीक है, तो चूंकि आपको ये सारी चीज़ें अब निकालनी आती होंगी, तो अगर मैं आपको कोई भी लिस्ट दे दूं नंबर्स की, आई एक्सपेक्ट कि आप बॉक्स विस्कर प्लॉट उसका ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि मीडियन कंप्यूट करना आपको सिखा दिया, परसेंटाइल कंप्यूट करना आपको सिखा दिया। परसेंटाइल्स की बेस पे ही तो क्वार्टाइल्स निकलते हैं, वो है परसेंटाइल्स ही होते हैं वो, और मिन मैक्स तो आप निकाल ही लेंगे। ओके, अब आ जाते हैं स्प्रेड पे। स्प्रेड का हमने एक चीज तो देख ली थी, स्प्रेड के अंदर इंटर क्वार्टाइल रेंज। स्प्रेड के अंदर दूसरी चीज रेंज ही होती है, वो तो बहुत ही सादा है।
मैक्स माइनस मिन, कि सबसे बड़ा नंबर क्या था, सबसे छोटा क्या था, कितना डिफरेंस है, ये भी स्प्रेड का एक मेजर है। लेकिन ये जो मेजर है ये आउटलायर्स से बड़ा इफेक्ट हो जाएगा। एक अगर आउटलायर आ गया वो बहुत ही बड़ी वैल्यू है, एक और आउटलायर आ गया बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो मेजॉरिटी डेटा तो इस रेंज में नहीं था, लेकिन ये आउटलायर्स जो है वो रेंज को अफेक्ट कर देंगे। लेकिन इंटर क्वार्टाइल रेंज जो आपने निकाली थी ये आउटलायर से उस तरह अफेक्ट नहीं होगी। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये कहती है कि 50% डेटा जो है वो इसमें था। तो ये हो गई। बाकी है स्टैंडर्ड डिविएशन, थर्ड चीज स्टैंडर्ड डिविएशन। मुझे बताएं स्टैंडर्ड डिविएशन आपको कंप्यूट करनी आती है? आपने अभी क्विज किया था, तो क्विज में तो आपने स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट की होगी। जी सर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को मैं ना ही कवर करूं, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूं कि हर लिस्ट का जो भी एलिमेंट है उठाएं, ith एलिमेंट, उसमें से लिस्ट का जो भी एवरेज वैल्यू थी, लिस्ट की एवरेज मीन, वो माइनस कर दें। माइनस करने के बाद स्क्वायर कर दें, और ये लिस्ट के हर एलिमेंट के साथ आपने ये करना है, स्क्वायर करें, उसके बाद सम कर दें इन सारे नंबर्स को। लिस्ट में अगर 1 से लेके कैपिटल N तक नंबर्स थे, हर नंबर में से एवरेज वैल्यू माइनस करें और स्क्वायर कर दें आंसर को। सारे आंसर्स को सम कर दें, सम करने के बाद n से डिवाइड कर दें, तो एवरेज है। यानी ये एवरेज है किसकी? मीन से जो दूरी थी, स्क्वायर्ड दूरी, मीन से जो स्क्वायर्ड दूरी थी उसकी एवरेज वैल्यू होती है, और ये वेरिएंस होती है। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका अंडर रूट है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। अंडर रूट ना भूलिएगा, अंडर रूट नहीं करते तो वेरिएंस है। ओके, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव हो सकती है? क्या स्प्रेड, डेटा का स्प्रेड नेगेटिव हो सकता है? अगर सारा डेटा एक ही जगह पे पड़ा है, एक ही पॉइंट पे पड़ा है, सारा डेटा एक पॉइंट पे, तो इसका स्प्रेड क्या होगा? जीरो। जीरो से कम हो सकता है स्प्रेड? स्प्रेड नेगेटिव नहीं हो सकता, स्प्रेड हमेशा पॉजिटिव चीज है। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, ये नेगेटिव आंसर दे सकता है कभी? नो सर, कभी भी नहीं। वाई? सर ये अंडर रूट जो है ना वो माइनस वाली वैल्यू का नहीं होता। तो माइनस वैल्यू अगर आ गई, आ सकती है माइनस वैल्यू? नो सर, आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो वो पॉजिटिव कर देगा। Yep, always greater than equal to 0 because of square. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 0 हो सकती है कम से कम, वो भी तब होगी जब सारा डेटा एक ही जगह पे पड़ा है, मीन के ऊपर ही पड़ा है। लेकिन अगर मीन से थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहा है डेटा, किसी भी डायरेक्शन, पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे, वी डोंट केयर। अगर मीन से जितना भी आप दूर होते जा रहे होंगे उतनी आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होती जाएगी। ओके, ग्रेट। तो ये भी कवर लेकिन एवरेज लिए मैंने, यानी ये जो मीन से जो दूरी थी, उनके जो स्क्वायर्स थे, उनकी एवरेज लिए मैंने, n नंबर्स थे। तो मतलब एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, दोबारा बताइए। एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, ये स्टैंडर्ड डिविएशन ही है। एवरेज लेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन बनेगी, वरना स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं थी। स्टैंडर्ड डिविएशन की डेफिनेशन का हिस्सा है ये 1/n। जब आप स्क्वायर्ड दूरियों को एवरेज करेंगे, स्क्वायर्ड दूरियों को जब एवरेज करेंगे आप, सम करके n से डिवाइड, और फिर अंडर रूट लेंगे, तब स्टैंडर्ड डिविएशन आएगी। ठीक है। और इनफैक्ट आपने अभी अगर क्विज अपना ठीक किया है, इसका मतलब है आपने ये फॉर्मूला वहां पे बिल्कुल ऐसे ही यूज किया था।
या चीटिंग की थी, वन ऑफ द टू।